हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो सीटेट 2022 के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं फिल किए हैं तो ज़रूर जाके जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिएगा फॉर्म। सेम प्रोसेस होने वाला है और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। डेट्स अभी आई नहीं है लेकिन मंथ डिसाइड कर दिया है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस बार आपको अपना एग्ज़ाम ऐसे देना है कि कोई भी आपकी कमी रह ना जाए। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि मैंने खुद अप्लाई किए थे जब मेरा अपना सीटेट क्लियर किया था। तो वो सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। 2022 में आपको 100% अपना सीटेट आप सोच लीजिए कि करना ही करना है, क्योंकि इस बार जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो KVS की है, NVS की है, और बहुत सारी वैकेंसीज इस साल के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो उन सभी के लिए जो मैंडेटरी है वो है सीटेट। तो सीटेट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो ईजिली आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले क्या था कि 5 साल या 7 साल के लिए टेट की वैलिडिटी रहती थी। सीटेट की जो रहती थी वो 7 साल के लिए, और जो भी स्टेट टेट है उनकी 5 साल की। तो जब मैंने क्लियर किया था तो मुझे सिर्फ इतना था कि मेरा किसी भी तरीके से वो कट ऑफ क्लियर हो जाए ताकि मैं सीटेट क्लियर कर पाऊँ। उसके बाद मैंने कभी भी सीटेट नहीं दिया। एक बार के बाद मैं हमेशा फ्री रही थी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट फोकस था जॉब के लिए, ना कि बारी बार सीटेट में मार्क्स बढ़ाने को लेके। क्योंकि मैंने कई बार बहुत सारे लोगों को देखा है। देखिए, सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, अलग अलग नज़रिया होता है हर चीज़ को लेके। तो कई लोग होते हैं कि इस बार भी सीटेट दिया, फिर नेक्स्ट टाइम भी, फिर वो बहुत आराम से बोलते हैं कि मैं 5 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ। उससे होना क्या है? और मेरा देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे सीटेट एक बार क्लियर करना है, उसके बाद मुझे जो भी जॉब निकलने वाली हैं, जो भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स निकलेंगी, मुझे उसके लिए फोकस करना है, ना कि मैं बार बार सीटेट ही क्लियर करती रहूँ। तो देखिए, यूज़फुल है अगर आप बार बार सीटेट क्लियर करते हैं तो वो ठीक है, आपके लिए अच्छा है। बट उससे जॉब मिल रही है ऐसा नहीं है। वो जॉब के लिए एक टिकट है। मान लीजिए KVS का एग्ज़ाम देना है या कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको, तो आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। उसमें मार्क्स पूछते ही नहीं है। तो देखिए, इस बार 2022 में आपको एक बार सीटेट क्लियर करना है, जो कि आपको पता ही है कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। एक बार सीटेट किया और पूरी लाइफ आप टेंशन फ्री हो। फिर उस सीटेट के बाद आप आके फोकस करोगे कि जॉब्स के लिए, कि जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें जो भी एग्ज़ाम है वो आपको देना है, उसमें कितने मार्क्स चाहिए, वहाँ एग्ज़ाम मैटर करते हैं, क्योंकि उससे मेरिट बनती है, ना कि सीटेट के बेस पे मेरिट बनती है। सीटेट क्लियर होना इज़ आ टिकट कि आप किसी भी जॉब के लिए बैठेंगे जो भी टीचिंग में निकल रही है। तो आप वहाँ पे फोकस कीजिए मेन। और यहाँ पे कैसे आपको करना है उसके मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको, और आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही सब पॉइंट्स देख के ही मैंने अपना जो मेरा प्लान था, बिना एनी कोचिंग के, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी उस टाइम पे, मैंने कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं किए थे, तो मैंने कैसे क्लियर किया था तो मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता ही चुकी हूँ एक वीडियो के थ्रू। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर देख लीजिएगा। बट मैं अभी वही सारी चीज़ें कुछ ऐड करके आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थोड़ा सा मैं लेट हो गई वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका फिर से टाइम चेंज हो गया है। पहले वो 7:30 से 1:30 बजे तक का टाइम था और अब 8 से 2 बजे तक का है। तो आते आते पूरी एनर्जी पूरी ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेके काफ़ी सारे अलग भी काम होते हैं डिपार्टमेंट के। तो वो सब करते करते ना एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। बट फिर भी मैं हमेशा आपके लिए ये होता है कि अगर अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ तो आप मेरे थोड़े से इस हार्ड वर्क के लिए भी एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, वीडियो के ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, कि कैसे हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है ताकि हमारा सीटेट इस बार क्लियर हो जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको 83 OBC के लिए या जो भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और जितने भी आपके जनरल कैंडिडेट है, 90 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको टारगेट रखना है 100 का। अब कुछ लोग कहते हैं कि कैसे, क्या सिलेबस चेंज हुआ है इस बार या कुछ नहीं। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होना है आपका। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने लास्ट टाइम देखा है कि बहुत सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई थी, वो कुछ एग्ज़ाम क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी ऑनलाइन की, तो इस बार आप पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होना है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। तो आप आराम से, आप पुराने या बहुत सारे साइट्स पे पढ़े होंगे, मॉक टेस्ट दे लीजिए ताकि आपको उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए। नेक्स्ट आप देखिए, आपको सबको पता है CDP एक सिलेबस है, मतलब पार्ट है सिलेबस का। आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और EVS है। मैं प्राइमरी की बात कर रही हूँ। तो इस टाइप के जो आपके सिलेबस को फर्दर डिवाइड किया है, तो सबसे पहले तो आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए हाथ में। उसके बाद अपना तैयारी कीजिए। सबसे पहले सिलेबस, दूसरे नंबर पे जो भी आपकी स्ट्रेंथ है सिलेबस में, उसको फोकस करके 100% अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।
अगर आप चाहते हैं मैं बुक्स बताऊं तो किसी और वीडियो में बुक्स बता दूंगी। वैसे तो अगर आपने बीएड डीएड में जो भी पढ़ा है आप उसी को मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपका हो जाएगा। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने 5-5 बार हर पेपर को कर लिया तो फिर आपको नीड ही नहीं है कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की। देखिए सिलेबस का ऐसा नहीं है सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस वही रहता है, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट वही रहते हैं, सिर्फ उसके लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार कहीं और नया कोई सवाल लेके आएगा ना एग्जामिनर, तो उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है। तो हर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक एक पेपर को आपके 5 से 7 बार लगाना है। अगर आपको कहीं डाउट है तो उस वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश से डर लगता है या मैथ से डर लगता है। देखिए इंग्लिश में 15 मार्क्स आपके ग्रामर के आते हैं और बाकी कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। मैथ्स में भी आपके 30 में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बाकी 15 मार्क्स आपका पेडागोजी होता है। पेडागोजी मीन्स कि आप अपनी क्लास में मैथ्स को कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश पेडागोजी भी उसमें आता है कि आप कैसे इंग्लिश को पढ़ाएंगे। तो इतना हार्ड नहीं होता है, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। प्लस में लास्ट जितने भी प्रीवियस, मैं तो बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप जब से स्टार्ट हुआ है 2012 से सीटेट लगा हुआ था, 2012 से लेके अब तक के सारे पेपर आप कर डालिए। और लास्ट ईयर के जो भी ऑनलाइन पेपर हुए थे वो तो आपके पूरे महीने भर पेपर चला था, तो उनको साइट से डाउनलोड कीजिए। उनके आंसर की ऑलरेडी सीबीएसई के थ्रू आ चुकी थी और ऑफिशियल आंसर की से मैच करके उनको तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, तो आपका इस बार सीटेट बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए आप 150 में से 150 लाने का टारगेट रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये रख ले कि आपके 100 प्लस आ जाए, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम में बढ़ने के लिए, आगे जॉब लेने के लिए। तो आप वो टारगेट बनाइए और अपने जितने भी आपका जो स्ट्रेंथ है, जैसे हिंदी हो गया, आपका मैथ्स है, ठीक है, ईवीएस है, आपका इंग्लिश, जो भी आपका मैथ, ईवीएस, आपका सीडीपी, ये सारे जो सब्जेक्ट है इनमें से कुछ तो पेडागोजी का पार्ट है जो आप इजीली कर जाएंगे। पेडागोजी वही होती है कि आप अपने क्लास में कैसे मैथ्स को पढ़ाएंगे, कैसे इंग्लिश को, कैसे हिंदी को, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत हार्ड नहीं होते। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। वो आप ये सोचिए कि 110 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए आपका, और उसको फोकस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 3 महीने हैं। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हैं और सोच रहे हैं कि हम अटैम्प्ट दे के देखें, तो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वही सेम सिलेबस है। और जितने भी पहले से दे रहे हैं आप लोग सीटेट और हो नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो मेरा मानना है कि आपको एक ही चीज़ करनी है, वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ, लेकिन इस बार आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और पिछली बार भी आए थे, तो उसको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके 2-3 मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सबसे पहले आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी उन्हीं को मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैं बोल रही हूँ कि 5 से 7 बार आपको वो करना ही करना है, किसी मॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो कर लिया। थर्ड, आप अपना सिलेबस आपकी आंखों के सामने आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कीजिएगा। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि 150 में से 150 नंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 110 का टारगेट बनाइए, और अगर 100 भी आते हैं तो कोई इशू नहीं है। 90 पे आप क्लियर हो, आपके आते हैं, वेल एंड गुड है। फिर आप किसी अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन करिएगा, ना कि 150 में से 150 लाने पे रहिएगा। तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी और मैं बिल्कुल 100% बोलती हूँ, अगर आपने ये 2-3 चीज़ें, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मल्टीपल रिवीजन, बस दैट्स इट, आपका 100% सीटेट हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस में इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।